अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ईटा के थ्रू कंडक्ट होने वाले टेस्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सीटी का ओरिजिनल पेपर जो कि हजारा डिवीजन के लिए कंडक्ट हुआ। इस पेपर के साथ ही जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए ईटा के टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे उनकी सीरीज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बारी है एसएसटी की। एसएसटी में 4 तरह के आप कह सकते हैं कि सीट्स होंगी। एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी। अब उनकी तैयारी की बारी है। वो हाई स्कूल टीचर की सीट्स हैं तो उनकी तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीटी के पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 डिस्कस करके हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वो आप वहां पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ गया है। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 8 एंड देयर सम इज 20। कोई से दो नंबर हैं, अब वो नंबर आप ए और बी फर्ज कर लें तो ए और बी में जो मीन प्रोपोर्शनल है वो 8 है। हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल है वो आपके पास 8 है। यहां से हम रिलेशन कैसे निकालेंगे? हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा दूसरी साइड पर, और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a b हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू a b, और हमने मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, उसके लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये x रह जाएगा, x इज इक्वल टू a b विच इज इक्वल टू 8। और जब हम इसका ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा a b इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास a b की वैल्यू आ जाएगी। और जो a और b का आपके पास सम है वो आ रहा है 20। तो आप यहां से ये वैल्यू निकालें कि b इज इक्वल टू 20 माइनस a। अब आपके पास ये b की वैल्यू आ गई है तो यहां से आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप इसके अंदर ab के अंदर b की वैल्यू पुट करें, दैट इज 20 माइनस a एंड इट इज इक्वल टू 64। अब ये a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब इससे आप एक इक्वेशन बनाएं, और वो इक्वेशन कैसे बनेगी? माइनस ए स्क्वायर प्लस 20a, 64 इधर आ जाएगा और ये माइनस 64 विच इज इक्वल टू 0। हम इसका माइनस खत्म करने के लिए इसको कर लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं और इधर लाके खत्म कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 20 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम -1 कॉमन लेना तो ये सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। -1 को इधर जब लाएंगे तो डेफिनेटली उसने 0 हो जाना है। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ये 20 के साथ a भी था। तो अब आप इसकी कर लें फैक्टराइजेशन, तो वो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अब तक ये आपको पता चल गया होगा, हम बहुत सारे पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके पार्ट 1 में भी इस तरह के क्वेश्चन थे। तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस 16, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो फिर भी a माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया a माइनस 16 और एक बन गया a माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको दोनों तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लेंगे a माइनस 16 इक्वल टू 0 तो ये आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 16, और अगर आप लेंगे a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू जमा का 4। तो a की वैल्यू 16 है या 4 है, तो आपका ये वाला आंसर आता है 4 एंड 16। फाइंड द नंबर्स। जो नंबर्स हैं हमारे पास वो है 4 और 16। अच्छा, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज थी। नेक्स्ट है फाइंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को फाइंड आउट करें। व्हेन 3x³ + 2x² - x - 1 इज डिवाइडेड बाय x + 3। अच्छा, जब आप 3x³ + 2x² - x - 1 को x + 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ यूं होगा। पहले आप करेंगे 3x² से, ये हो जाएगा 3x³ + 9x²। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस के साइन आएगा -7x² - x - 1। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं -7x से, तो उसे आ जाएगा -7x² प्लस 3 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -21x। ये कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा आपके पास 20x - 1। अब x को 20 से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 20x, और 3 को 20 से करेंगे ये हो जाएगा 60। ये प्लस माइनस सिंबल चेंज, ये माइनस, और आपके पास अब रिमाइंडर बचा है 61, और क्वोशिएंट आपके पास है 3x² - 7x + 20। ये वाला आंसर आपका ठीक है, ये आंसर ठीक नहीं है, पहले वाला ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है तो वो बचना ही बचना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो 60 डिग्री
इज एक्यूट एंगल। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता तो हम इसे क्या कहते, तब हम इसे कहते ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा होते हैं तो 120 और 180 ये ऑब्ट्यूज एंगल होने थे। 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं और 60 डिग्री आपका क्या है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है 3 आउट ऑफ 5 ऑफ 325 बर्ड्स इन एवरी आर पैरट्स। तो टोटल पैरट्स कितने हैं, आप इसे करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 325, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये 65 से 65 को 3 से मल्टीप्लाई अगर आप करें तो 195। 195 टोटल तोते हैं 325 टोटल बर्ड्स में से। टोटल एवियरी के अंदर बर्ड्स हैं 325 और उसमें से पैरट्स कितने 195। अब हमने देखना है कि ब्लू कितने, ब्लू है टोटल पैरट्स का 1/3। तो अगर हम इसका 1/3 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 195 और ये हो जाएगा 365 आर 195 एंड द आंसर इज 65 पैरट्स आर ब्लू इन कलर। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। 5 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 12x माइनस 4, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 6x माइनस 9 और ये -2 हो गया। अच्छा ये क्या था 12, अच्छा 5 माइनस 4 1 है तो 12x प्लस 1 रह गया क्योंकि प्लस 5 है -4 है। ये 6x माइनस 11, 6x को इधर ले आते हैं 12x में से निकल के 6x रह जाएगा, प्लस 1 को इधर लाते हैं -1 और ये प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा, -1 और -11 -12। 6 को इधर ला के तकसीम करते हैं, जब 12 को 6 से तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा -2। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35। दो नंबर्स को अगर जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 7 फाइंड द नंबर्स। यानी कि अगर दो नंबर x और y हैं तो उनको अगर आप जमा करेंगे तो आंसर आएगा 35 और अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 7 बड़ा है तो उसका मतलब ये है कि इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा क्योंकि x y से 7 बड़ा है। तो अब इसको सॉल्व कर लें, y से कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ रहा है 42 के और x इज इक्वल टू आ रहा है 21 के। अब चूंकि आपको x पता चल गया 21 तो y कितना होना चाहिए, आप इसको निकाल लें, x प्लस y में आप x की वैल्यू पुट कर दें तो 21 प्लस y इज इक्वल टू 35 और 21 को इधर लाके 35 में से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 14। सो राइट आंसर इज 14 एंड 21। Where did the Babylonian civilization rise? Babylonian civilization मेसोपोटामिया में थी, इराक है आजकल वहां पे। Who inspired Alexander to conquer India by describing it as an outstanding monarchy? तो अरस्तु जो कि सिकंदर आजम का उस्ताद भी था, उसने सिकंदर आजम को कहा था कि जाके इंडिया पे कब्जा कर लें, लेकिन इंडिया पे कब्जा नहीं हो सका। How often are general elections held in Pakistan? पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं। बाई इलेक्शन तो कभी भी हो जाते हैं, जब भी कोई सीट खाली हो बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन जो जनरल इलेक्शन है हर 5 साल बाद होने होते हैं। In which year did the Hindus withdraw their support from the खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिस्सा ले रहे थे, गांधी मुसलमानों के साथ थे उस वक्त। तो हुआ ये कि एक गांव था, वहां पर जब ये एहतजाज हो रहा था, पुरअमन एहतजाज, तो उस पर जब मुकामी इंतजामिया ने तशद्दुद किया तो वो पुरतशद्दुद बन गया, काफी सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। तो गांधी घबरा गए और गांधी ने अलहदगी का इंतखाब किया तहरीक खिलाफत से। तो 1922 में हिंदू जो थे वो तहरीक खिलाफत से अलग हो गए थे, क्योंकि हिंदुओं की कोई मजहबी वाबस्तगी तो नहीं थी, वो वैसे मुसलमानों के साथ एक हम आहंगी शो कर रहे थे हिंदुस्तानी बशिंदे होने के नाते। When did Indian forces enter East Pakistan and start attacking Pakistani post? ईस्ट पाकिस्तान जो आजकल बांग्लादेश है, 1971 में इंडिया यहां पर आया था नवंबर 1971 में और इन्होंने हमला करना शुरू किया। How many Muslim countries participated in first OIC summit in 1969? 1969 में जो पहला OIC का समिट हुआ इसमें 24 मुसलमान मुमालिक ने शिरकत की। What is the name of the pact signed by Pakistan, Iran and Turkey in 1964? इसे RCD कहते हैं, Regional Cooperation for Development. When did India attack Pakistani borders in 1965? और 1965 में इंडिया ने 6 सितंबर को पाकिस्तान पर हमला किया था।
हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द फरवरी 2008 इलेक्शन। जब मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ तो फिर फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए, उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर बने और यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के वजीर आजम बने। द फॉर्मल टीचिंग स्टेप्स ऑफ क्लैरिटी, एसोसिएशन, असिमिलेशन एंड एप्लीकेशंस वर डेवलप्ड बाय। ये जो टीचिंग के स्टेप्स हैं ये किसने डेवलप किए थे? हर्बर्ट ने। आइडेंटिफाई द फेज, फेज ढूंढनी है इन द साइक्लिक नेचर ऑफ टीचिंग दैट फोकसेस ऑन असेसिंग द करंट नॉलेज, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर रेडीनेस टू लर्न। कि अगर आपने ये देखना हो कि स्टूडेंट्स जो है उनके पास इस वक्त कितना नॉलेज है, उनको क्या सीखने की जरूरत है और उन्हें क्या सिखाना चाहिए, तो उसे डायग्नोस्टिक फेज कहते हैं। इसमें टीचर प्री असेसमेंट करके देख लेता है, क्विज करके देख लेता है, मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करके देख सकता है। The phase in teaching that focuses on arousing attention and providing stimulation to direct attention for selective perception of particular features is called। जब टीचर की कोशिश हो कि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके, स्टिमुलेट करके, उनकी अटेंशन बढ़ाकर उनको किसी खास चीज पर फोकस करवा सकता हूं, तो उस फेज को हम कहते हैं एप्रीहेंडिंग फेज। कुरिकुलम वर्ड जो है ये किस जुबान से आया है और इसके लिए कौन सा वर्ड था उस जुबान में? तो ये लैटिन लैंग्वेज से आया है, वहां पे वर्ड था क्यूरर। मैकडोगल ने आइडेंटिफाई किए दो मेन टाइप इमिटेशन की, तो कौन सी टाइप जो है वो उसने कंसीडर नहीं की? ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन उसने कंसीडर नहीं की। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट हासिल करना। एट दिस लेवल मींस एन इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेस एन ऑब्जेक्ट when viewed from a different perspective or sensed in a new way after originally seeing it in school. This level is called, इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। यानी कि आपको एक चीज सिखा दी गई है, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी, फिर आपने दूसरी बार स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की, अब आप जहां भी देखते हो उसे पहचान लेते हो, एक नए तरीके से सेंस कर लेते हो, तो इसको जनरलाइजेशन कहते हैं। When information is remembered, three things occur, which one is not among them? देखिए, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को याद करते हो, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, रिट्रीव होती है और इनकोड हो जाती है, लेकिन क्या नहीं होती? डिलीट नहीं होती। ये सीखने का हिस्सा नहीं है, ये भूलने का हिस्सा है। चूज द इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म। वुल्फ की प्लूरल फॉर्म वुल्व्स होती है, WOLVES। बाकी ठीक है, हीरो की हीरोज है, लीव्स भी ठीक है, लीव के और पोटैटोज भी ठीक है। She stayed there for dash r, an r, क्योंकि जो r है इसके शुरू में चाहे h है लेकिन इसकी साउंड जो है वावल है, तो इसे एन आर कहते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो रिसोर्सेज के ये वाली स्पेलिंग ठीक है। इनोटेशन मेनली रेफर्स टू, इनोटेशन का मतलब क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ पिच इन स्पीच, बोलते वक्त आवाज का बढ़ना और कम होना। चूज प्रेजेंट कंटिन्यूस इन द फॉलोइंग। आई एम हैविंग अ हेडेक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और बिल्कुल ठीक है। आई हैव ए हेडेक प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका नहीं आता। आई वांट टू हैव अ न्यू बैग, ये भी आपका जो है यूज ऑफ वांट टू आ जाता है। आई एम हंग्री, ये आपका टेंसेस का सेंटेंस नहीं है। समवन हैज ईटन ऑल द कुकीज, चेंज द वॉइस। ऑल द कुकीज हैव बीन ईटन बाय समवन, तो ये हमारा ये ठीक है। ऑल द कुकीज हैव बीन ईटन, अब चूंकि यहाँ पे समवन है तो उसको उन्होंने जनरलाइज करके यहां से निकाल दिया है। नेक्स्ट है शी सेड आई डोंट लाइक कॉफी, शी सेड दैट शी डिड नॉट लाइक कॉफी, तो ये शी सेड की वजह से अंदर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट डेफिनेट से पास्ट इंडेफिनिट बन गया। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस सन, द सन हैज राइजेस, यहाँ पे SUN सन आना है, यहाँ पे SON सन आना है, यहाँ पे SON सन आना, ये ठीक है। मदर कीप्स डैश बेडरूम नीट एंड क्लीन, मदर है तो अपने लिए उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? हर, तो मदर कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस शोज एन इनकरेक्ट यूज ऑफ अ पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज दिस ब्यूटीफुल गार्डन इज देयर्स, ठीक है। इज दिस बैग योर्स, ठीक है। दिस सीट्स आर आर्स, ठीक है। दैट ब्रोकन फोन इज माइन, ठीक है। ये चारों ऑप्शन ही ठीक है, तो इसका नंबर आई थिंक सबको मिल जाएगा। Who discovered X-rays in 1895? रोटेंजन ने, विलियम कॉनराड रोटेंजन ने 1895 में एक्सरेज डिस्कवर की। What is the primary environmental effect of halogens? Halogens होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन।
तो ये क्या करती हैं, ये ओजोन शील्ड को डिस्ट्रॉय करती हैं। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, अर्थ की प्लेट्स होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जो ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इनकी फ्रिक्शन से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और बाकी फिर उसके नुकसान होते हैं कि सुनामी आ जाती है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती? डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है, टेटनस भी, कोलेरा भी। तो बैक्टीरिया से क्या नहीं होती? पोलियो, क्योंकि पोलियो होती है पोलियो वायरस से। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकी तादाद होती है। What does the body use first when a person is undernourished? तो बॉडी क्या करती है? जिसम में मौजूद ग्लाइकोजन और शुगर रिजर्व्स को पहले यूज करती है। In polluted water, blue baby syndrome is caused by a high level of nitrates and nitrites. Which one of the following pH value is regarded as neutral? pH वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक। 0 जो है आपके पास एक लिमिट है, 14 दूसरी लिमिट है और दरमियान में आती है बेसिक लिमिट, न्यूट्रल लिमिट, जिसे 7 कहते हैं। 7 से नीचे आएंगे तो ये एसिडिक होगी कंडीशन और 7 से ज्यादा होने पर बेसिक कंडीशन होगी। द मिडल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम इज, ब्रेन स्टेम के मिडल पार्ट को पोन्स कहते हैं। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इंफिनिटिव फ्रेज, ही हेटेड टू लीव द पार्टी सो सून। तो इसके अंदर इंफिनिटिव फ्रेज यूज की है जबकि इनके अंदर यूज नहीं की। द सिनोनिम ऑफ पेंसिव इज, पेंसिव का सेम मीनिंग में वर्ड है मेडिटेटिव। द एंटोनिम ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? कंपनी, यानी कि तन्हाई ना होना। चूज द रेगुलर वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, डांस जो है ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है, क्योंकि बाकियों के अगर आप बनाएंगे सेकंड वर्ब तो संग बनेगी, इसकी फ्लाई फ्लू बनेगी, ब्रेक ब्रोक बनेगी, लेकिन डांस की डांस्ड बनेगी। सिर्फ डी और ईडी लगाने से जो बन जाए सेकंड फॉर्म बन जाए उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। द मूवी डैश वी वॉच लास्ट नाइट वाज बोरिंग, द मूवी विच वी वॉच्ड लास्ट नाइट, ये विच आएगा। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल एंड दे स्मेल नाइस, तो यहाँ पे ये जो दे है ये क्या है, किसके लिए यूज हो रहा है? ये फ्लावर्स के लिए यूज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही पास्ड द टेस्ट, ये इंडिपेंडेंट है, बाकी जो है ये सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस है। फहद थिंक्स ऑफ अ नंबर, फहद एक नंबर के बारे में सोचता है, फॉर एग्जांपल वो x है, ही मल्टीप्लाइज इट बाय 6x बन गया, फिर उसमें 5 ऐड कर देता है, वो बन गया 6x + 5, और फिर वो एक और काम करता है, उससे भी सेम प्रोडक्ट आती है, जब वो सब्ट्रैक्ट करता है 5 को नंबर में से, x - 5। तो क्वेश्चन ये बन गया कि जब वो किसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करता है और उसमें 5 ऐड करता है तो उसे एक प्रोडक्ट मिलती है, और ये प्रोडक्ट उसे तब भी मिलती है जब उस नंबर को वो उस नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करता है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें, x को इधर ले आए, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये 5x रह जाएगा, 6x - x 5x + 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5 - 10 हो गया। ये जो 5 है आप इसे दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर सकते हैं, जो -10 / 5 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा -2, तो ये आपका राइट आंसर है। एंड द वेरी लास्ट सेंटेंस इज इवेल्युएट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x², या फिर हम 4 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम पहले इसे लिख लेते हैं 4, x का आपने स्क्वायर लेना है तो x का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर, -5 आपने y का स्क्वायर लेना है तो y का है -3 का स्क्वायर, और ये -2xy, x की जगह उसकी वैल्यू और y की जगह उसकी वैल्यू, ये बन गया। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जहां पे x था हमने उसकी वैल्यू लिख दी, जहां पे y था उसकी वैल्यू लिख दी, सिंपली ये किया। अब आगे से सॉल्व कर लें, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, माइनस माइनस जमा, जमा माइनस माइनस, तो ये आपके पास माइनस आ गया। अब 4 है, अंदर आ गया -41 और -12, -41 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -164 आ जाएगा, और ये -12 ये मिलके हो जाएगा 176, एंड दैट इज आवर आंसर। और यहां पर इस पेपर की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको बड़ी हेल्प मिली होगी। मैं अगेन बताता चलूं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट के बाद हाई स्कूल टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है, और उसके लिए न्यू सेशन का आगाज कर दिया गया है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।